नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस एपिसोड में हम अभी हैं, डॉक्टर जमीला जी हमारे साथ हैं और काफ़ी बातें उन्होंने हमें बताया। और शायद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी अपने अंदर जहन में इन सारी बातों को देख रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे, किनको कुछ पसंद आया होगा, किनको कुछ पसंद आया होगा। और अभी हम आगे बात करते हैं, जैसे निंदक हमारा क्रिटिसाइज की बात दोस्त कर रहे थे। कोई है, भी हमको ये क्रिटिसाइज बात करता बहुत ही है, गहराई से आलोचना करता है। निंदक हमारा मित्र होए, ये बात हमने सुनी थी, लेकिन ये हमारे लिए लागू होता है ये अभी पता चला। नहीं, सभी के लिए लागू होता सभी है, के लिए लागू होता है। क्योंकि क्रिटिसाइज जो भी करता है, जैसे चाहे फिल्मों की करता है या किसी नेता की करता है, तो आरोप प्रत्यारोप में वो लोग अपना एनर्जी काफ़ी खर्च करते हैं और किसी को सहन नहीं होती है कोई भी प्रतिक्रिया, और मानहानि का उनका पर दावा कर लेते हैं और उन पे इतना गुस्से होते हैं कि बरसों तक उस बात को नहीं भूल पाते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मुझे ऐसा कहा था। वो गांठ बांध लेते हैं। तो यहाँ आलोचना जो है हमें आगे बढ़ाने के लिए है। क्रिटिसिज्म को हमें दिल से स्वीकार करना है और इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। बिना बड़े दिल के आप अपनी खुद की क्रिटिसिज्म, क्योंकि आपको कोई अच्छा ही कहता रहता है तो आगे चल के वो नुकसानदेह भी हो सकता है। बराबर। तो एक बच्चा था, तो वो बच्चा जो है बहुत बड़ा चोर बन गया, बहुत बड़ा चोर बन गया। चोर इतना भारी चोर बन गया कि उसके पूरे शहर में उसकी तलाश होके उसको पकड़ा गया फिर। और जब उसके जज साहब उसको अंतिम इच्छा पूछी, उसको फांसी की सज़ा ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि वो बहुत शातिर चोर था और बहुत पावरफुल चोर था। तो उसने एक ही बात कही कि मेरी माँ को बुलाया जाए। अच्छा। जैसे ही माँ उसकी आई उस जज के काउंटर पे या उस कटेगरे में, तो उसने उसकी जाते ही उसके चाकू से कान काट दिए। माँ खून से लथपथ हो गई। तो सारा स्तब्ध हो गया पूरा माहौल, इसने माँ के क्यों कान काटे। तो उसने कहा कि मैं चोरी करके लाता था और इसने मुझे कभी रोका नहीं। मैं सब बातें इसको सुनाता था, तो मुझे गलत राह पे इसने कभी रोका ही नहीं मुझे। अगर रोक देता तो शायद मैं आज इस कटघरे में नहीं होता, आज इस पोजीशन पे नहीं होता है। तो आलोचक हमको रोकता है, हमारी जो कमियां हैं वो हमें बता के हमें गलत बनने से या बुराई के रास्ते पे। तो इसलिए ये जो चुप्पी होती है, ऐसी चुप्पी कि हम किसी के दोष को देखते हुए भी हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो उस माँ ने उसको रोका नहीं। अगर उस समय बच्चे को ना छोटी छोटी बात में बचपन से वो उसको बोलता था कि मैंने ऐसी चोरी की, ऐसा लाया, वो स्वीकार करती, प्यार में मोह में उसने उसको रोका नहीं, टोका नहीं, तो वो गलत दिशा में बढ़ता चला गया। तो आज उसको फांसी की सज़ा हो गई, उसका जीवन बर्बाद हो गया। तो निंदक तो चाहिए, माने चाहिए। तो आज से क्रिटिसिज्म का वेलकम करें तहे दिल से, तो गुस्सा कभी आएगा ही नहीं। क्या बात है डॉक्टर जमीला जी, आपने एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण देकर हम सभी को क्लियर कर दिया कि क्या बात है, कैसे है वो। और आज से हमारे श्रोतागण तो निंदक का दोस्त समझकर स्वागत करेंगे और अपने आपको रियलाइज करेंगे, अपने आप को बदलने के लिए चाहिए जो आपको टोक के आपको सीधा कर दे। तो चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर लेते विदाई। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा हमारे श्रोताओं से कि आपको आज के इस कार्यक्रम में किन बातों का आपको बहुत अच्छा लगा वो भी बता सकते हैं, या आपके जहन में कोई बात हो, कोई आपने किसी के साथ गुस्सा किया हो, अभी जो भी फीलिंग्स हो आप शेयर कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं, अपना नाम और प्रश्न लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 94 14 15 14 15। तो इसी के साथ मुझे और डॉक्टर जमीला जी को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, और इन्हीं बातों को हम आगे चर्चा करेंगे, नई नई बातों के बारे में सुनेंगे। डॉक्टर जमीला के पास तो खजाना है, क्रोध किन कारणों से आता है, तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि कौन सा और एक कारण है गुस्सा आने का। तो
आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। मुझे गुस्सा क्यों आता है, सुनते रहो मुस्कुरा।